नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का पहला पार्ट। इस पार्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक क्विज लेकर आए। अभी तक आप सभी ये पार्ट पढ़ चुके हैं। देखते हैं आपको कितना याद है, कितना अच्छे से आपने इस पार्ट की तैयारी की। शुरू करते हैं क्विज। इसमें कुल आपको 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों से करवाए जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम से ये क्विज करवाई जाएगी। एक क्वेश्चन के लिए आपको कुल 5 सेकंड दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर इसका उत्तर आ जाएगा। अगर आपके सोचे हुए उत्तर से ये उत्तर मेल खाता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है और आपके लिए हम इसमें क्लैपिंग करवाएंगे। लेकिन अगर आपका उत्तर क्लिप पर दिखाए गए, स्क्रीन पर दिखाए गए उत्तर से मेल नहीं खा रहा है तो आपको दोबारा से ये पाठ अच्छे से किताब से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व के जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? ए जॉन मार्शल, बी रखालदास बनर्जी, सी दयाराम साहनी या डी अलेक्जेंडर कनिंघम। इंग्लिश में, हु इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? Option A is John Marshall, B is Rakhaldas Banerjee, C is Dayaram Sahni and D is Alexander Cunningham। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है डी कनिंघम। बहुत अच्छे। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है इसका मतलब उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी पाई गई है? ऑप्शन ए लगभग 400 से 475 के बीच, बी लगभग 374 से 400 के बीच या सी लगभग 375 से 400 के बीच या डी लगभग 700 चिन्ह। इंग्लिश में, हाउ मेनी साइंस हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन स्क्रिप्ट? ए between 400 to 450, B between 374 to 400, C between 375 to 400 और D almost 700। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है सी। क्लैपिंग उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह पाए गए। 375 टू 400, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस देश के साथ व्यापारिक संबंध रहे थे? ए अमेरिका, रूस और नेपाल, बी ओमान, मेसोपोटामिया और बहरीन, सी इटली और फ्रांस या डी उपरोक्त सभी। इंग्लिश में, हड़प्पन पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ए अमेरिका, रसिया एंड नेपाल, बी ओमान, मेसोपोटामिया एंड बहरीन, सी इटली एंड फ्रांस और डी ऑल ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है बी। हड़प्पा सभ्यता के ओमान, मेसोपोटामिया और बहरीन के साथ व्यापारिक संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पाई शहरों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको 4 कथन दिए हो गए हैं। ए सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, बी हड़प्पा में जो ईंटें मिली हैं उनका अनुपात, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात था वो 4:2:1 था, सी सड़कें और गलियां ग्रिड पद्धति पर आधारित थी या डी उपरोक्त सभी। इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हड़प्पन सिटीज? ए मोस्ट यूनिक फीचर वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, बी standardized ratio of brick size was of length, breadth and height was 4:2:1, C
Roads and streets were laid down along an approximate grid pattern. Or D, all of the above. And your time starts now. आपका सही उत्तर है डी। हड़प्पाई शहरों के जितने भी यहाँ कथन बताए गए हैं वो सभी बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पाई लोगों के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है? क्वेश्चन को ठीक से समझिए, यहाँ पूछा गया है असत्य। ए, लोग अपनी एकांतता को महत्व देते थे। बी, विशाल स्नानागार हड़प्पा स्थल पर पाया गया है। या सी, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मोहर है। या डी, बनावली से मिट्टी से बने हल्के खिलौने या प्रतिरूप मॉडल पाए गए हैं। इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हड़प्पन पीपल? You will have to find out incorrect option. A, Harappan people used to give importance to their privacy. B, the Great Bath has been found in Harappa. C, the Harappan seal is possibly the most distinctive artifact. D, terracotta models of the plough have been found at Banauli, which is in Haryana. So your time starts now. और आपका सही उत्तर है बी। स्नानागार हड़प्पा स्थल में नहीं पाया गया है, ये मोहनजोदड़ो के दुर्ग में पाया गया है। दुर्ग में विशाल स्नानागार पाया गया है और इसके अलावा वहां अनाज रखने के गोदाम भी पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पाई बाट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी आपको वो कथन देखना है जो सही नहीं है, ध्यान रहे। ए, बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बी, बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि 12,800 तक थे। सी, बाटों के ऊपरी मानदंड जो थे वो दशमलव पद्धति पर आधारित थे। या डी, बाट घनाकार तो थे लेकिन उन पर वृषभ के चित्र भी बने हुए पाए गए हैं। इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? यू विल हैव टू फाइंड आउट विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट वेट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए इज, weights were usually made of a stone called chert. B option is, lower denominations of weights were binary from 1 to 12,800. Option C is, the higher denominations followed the decimal system. Or D, the weights were cubical with markings on them. And your time starts now. और आपका सही उत्तर है, योर करेक्ट आंसर इज डी, घनाकार थे लेकिन उन पर चिन्ह नहीं पाया गया, उन पर जो वृषभ का चिन्ह बताया गया वो नहीं है। तो ये जो कथन है डी, द वेट्स वर क्यूबिकल, दैट इज राइट, बट मार्किंग्स हैव नॉट बीन फाउंड ऑन देम। बाट घनाकार थे लेकिन उन पर वृषभ जैसे कोई भी चिन्ह या चित्र नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पाई पुरास्थलों में मिले साक्ष्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान रहे कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उत्तर भी वैसा ही देना है। ए, कालीबंगन जो राजस्थान में, वहां जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बी, चन्नूदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रसिद्ध केंद्र था, चन्नूदड़ो जो पाकिस्तान में है। या डी, सी, अफगानिस्तान के शोरतुगई में नहरों के अवशेष पाए गए हैं। या डी, हड़प्पा से ईंटों की चोरी नहीं की गई। इन इंग्लिश, which of the following statements is not correct about evidences which have been found in Harappan sites? Option A is, evidence of a plowed field has been found at Kalibangan, which is in Rajasthan. Option B is, Channudado was exclusively devoted to craft production like beads and other. C,
Traces of canals have been found at the Harappan site of Shortugai, which is in Afghanistan. और ऑप्शन डी, हड़प्पा was not badly destroyed by brick robbers. तो आपका समय शुरू होता है अब। और आपका सही उत्तर है डी। क्लैपिंग उन बच्चों के लिए जिन्होंने सही उत्तर दिया है। हड़प्पा से ईंटों की चोरी नहीं की गई थी, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। हड़प्पा से बहुत सारी ईंटों की चोरी कर ली गई थी और ईंट चोरी करने वालों ने हड़प्पा को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की खोज। आपका समय यहाँ पहले ही शुरू कर दिया है, कोई बात नहीं, हम एक बार दोबारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा निम्न में से किसने और कब की? हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा निम्न में से किसने की और कब की? आप ऑप्शन है ए, जॉन मार्शल ने की 1924 में, या कनिंघम ने की 1875 में, या सी, R.E.M. व्हीलर ने की 1944 में, या डी, दयाराम साहनी ने की 1924 में। Who announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world, and when did he announce this discovery? Option A is in 1924 by John Marshall, B in 1875 by Alexander Cunningham, in C in 1944 by R.E.M. Wheeler, और डी इन 1924 बाय दयाराम साहनी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय की थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं, आप ये याद रखें कि आप इसका सही उत्तर दें। और इसका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल ने 1924 में की थी। जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। जॉन मार्शल अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली इन 1924 एंड जॉन मार्शल वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता का सही काल निर्धारण निम्न में से कौन सा है? ए, 3200 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच, या बी, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच, या सी, 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच, या डी, 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच। इंग्लिश में, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? ए, 3200 BCE to 1900 BCE, B, 2600 BCE to 1900 BCE, C, 2500 BCE to 1800 BCE, और D, 3000 BCE to 1900 BCE। और आपका समय शुरू होता है अब। और आपका सही उत्तर है बी, हड़प्पा सभ्यता का सही काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन डेटेड बिटवीन 2600 BCE to 1900 BCE। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पाई मोहर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, संभवतः मोहर सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, बी, यह एक सेल खड़ी नाम के पत्थर से बनाई जाती थी, या सी, हड़प्पाई मोहर पर हड़प्पाई लिपि के चिन्ह नहीं पाए गए हैं, या डी, हड़प्पाई मोहर व्यापार को सुगम बनाती थी। Which of the following is not true about Harappan seal? A, it is possibly the most distinctive artifact of the Harappan. B, it was made of a stone called steatite. C, it did not have any signs of script. Or D, it facilitated trade. And your time starts now. आपका सही उत्तर है
सी। वेरी गुड, जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है। मोहर पर जो हड़प्पाई मोहर है उस पर हड़प्पाई लिपि के चिन्ह पाए गए हैं, तो ये जो कथन है कि हड़प्पाई मोहर पर चिन्ह नहीं पाए गए हैं, ये कथन गलत है। The statement that Harappan seal did not have any signs of script is wrong because Harappan seal had signs of script. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद।